पहला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल तरुण सोवती। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? तो पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है। इसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आर माधवन। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्थापना 1960 में। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं मनोज यादव। रेलवे आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश नंबियार। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मई 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं राकेश पाल। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रा के नए प्रमुख बने हैं, उनका नाम है रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह बने हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। रिजर्व बैंक का फुल फॉर्म आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय नई मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो यह बने हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारतीय सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं, उनका नाम है प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, उनका नाम है आशुतोष दीक्षित। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 की हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। महानिदेशक संजीव कपूर हैं तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुबोध कुमार। एनटीए की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जीएसआई के महानिदेशक बने हैं जनार्दन मिश्रा। स्थापना 4 अप्रैल 1851 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो यह बनी हैं सुरेखा यादव। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो यह बनी है माधवीपुरी बुच। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 12 अप्रैल। मुख्यालय नई मुंबई है। भारतीय विज्ञान मानक प्राधिकरण परिषद एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएससीआई के नए अध्यक्ष बने हैं सौगत गुप्ता। एएसआई का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। 1985 में स्थापना हुई तथा मुख्यालय मुंबई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं विवेक भासनी।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 3 जनवरी 1954, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं वसुधा गुप्ता। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं के कृतिवासन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1968 को, मुंबई मुख्यालय है इसका। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं, उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं के वी साजी। स्थापना इसका हुआ था 1982 में, मुंबई इसका मुख्यालय है नाबार्ड का। भारत के नए लेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो भारत के नए CGA बने हैं, उनका नाम है SS दुबे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। स्थापना 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह बनी PT उषा, एथलीट हैं। स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर। स्थापना 2005 तथा मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ये माधवराव। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम है संजय बी गंगापुरवाला। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली है। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ रश्मि शुक्ला हैं। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, उनका नाम है पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद।
स्थापना 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय कोलकाता है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। स्थापना 1998 में हुई थी और इस NSA के अध्यक्ष जो हैं, सलाहकार जो हैं, वो हैं राजीव अजीत डोभाल। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? तो भारत के नए न्यायवादी बने हैं R वेंकटरमण। R वेंकटरमण 16वें महान्यायवादी हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने, उनका नाम है दिलीप टर्की। स्थापना 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोज पांडे। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं MB सुचेंद्र कुमार। स्थापना 1 अप्रैल 1885 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेशनल कैडेट कोर्स NCC के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं BM रेड्डी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है निवृत्ति राय।